कुछ भी पूछ सकते। हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हम 9th वाला क्लास का क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या करा था बच्चा, इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था इसका। अभी हमें दूसरा क्वेश्चन करना है बच्चा। पहले हम इसका आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि जब भी हम प्रायिकता की बात करते हैं, हाँ प्रायिकता पढ़ रहे थे, प्रायिकता की बात करते हैं तो हम ऊपर कौन सा लेते हैं, हम यहाँ पर वो नंबर लेते हैं, वो संख्याएं लेते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कुल संख्या लेते हैं या फिर कुल संभावनाएं लेते हैं। ठीक, ऊपर हम लेंगे कि जो हमारे पक्ष में संभावनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो हमें चाहिए, जो हमारी क्या है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है जिसके बारे में। और यहाँ पर हम कुल संभावनाएं लेंगे जो कि हमारा क्या होता है, जो कि हमें फाइंड करना पड़ता है। पहला वाला हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आप सबको समझ आ गया था, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, वरना फिर अभी हम करेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे बच्चा, अभी थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं ब्रॉड करती हूँ। बेसिकली अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, एक टेबल दी गई है, मतलब एक सारणी दी गई है और उसके बारे में हमें कुछ चीजें पता करनी है। 1 सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। सारणी दी गई है जिसमें से हमें मेन चीजें क्या होती है बच्चा, जब भी आप प्रायिकता निकालो तो, क्योंकि हमें पता है कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता में हमें कुल चीजें जरूरी होती है, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, प्रायिकता निकालते हैं तो हमें क्या जरूरी होता है, हमें ये भी जरूरी होता है कि कुल संख्या पता हो, क्योंकि कुल संभावनाएं नहीं होगी, कुल संख्या नहीं पता होगी तो हम नीचे क्या लिखेंगे, क्योंकि हमेशा अगर हम बात करें बच्चा तो क्या होता है, यहाँ पर हमें कुल संख्या लिखनी पड़ती है, कुल संभावनाएं लिखनी पड़ती हैं, और नीचे हम क्या करते हैं, नीचे हम लिखते हैं हमारे फेवर वाली या जो क्वेश्चन में पूछा गया बच्चा। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहा गया है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवार का एक क्या करा गया है, छात्र चयन किया गया है, ठीक है, मतलब रैंडमली चयन किया गया। इसका मतलब होता है बच्चा रैंडम, रैंडम का मतलब है अकस्मात, मतलब ऐसे ही कुछ भी उठा लिया वाला, ठीक है। मान लो आपके पास क्या है, एक बैग है, ठीक, उसमें 10 गेंद है, अगर हम कुछ भी एक उठा ले, अचानक से एक उठा ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम बोलते हैं, एक छांत्रा बोलते हैं। यहाँ देखो बच्चे, निम्नलिखित आंकड़ों दिए गए, ये आंकड़े दिए गए, कुछ प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जाएगा, उसके बारे में हमें आंसर करना। देखो परिवार का डिटेल देख लेते हैं, क्या कहा गया है, 2 बच्चे जिस भी परिवार में है उनकी संख्या क्या है, 445। क्या दिखाऊं बच्चे, मैं समझ नहीं पा रही बच्चे क्या कहना चाह रहे हो। अगर एक परिवार की संख्या है, मतलब एक बच्चा जिसमें भी, एक लड़की जिसमें है, उसका कितनी संख्या है परिवार की, इतनी है, और जिसके घर में एक भी लड़की नहीं है, ऐसे परिवारों की संख्या है 251। कुल 1500 परिवार थे। हमने जब उनके घर पे ये देखा कि कितने बच्चे हैं या कितनी लड़कियों की संख्या है, तो हमें मिली इतने परिवार, 475 परिवार है जिनमें 2 लड़कियां हैं, 814 परिवार है जिसमें एक है, और 211 जो परिवार हैं उसमें एक भी लड़कियां नहीं है। अभी अगर हम इसकी बात करें कि हमें चाहिए क्या है, हमें निकालना क्या है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाले को हमें निकालना ये है कि जब हम रेंडमली चूज कर रहे हैं तो ऐसे परिवारों की प्रायिकता बताओ जिनमें 2 लड़कियां हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें 2 लड़कियां चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए हमें, 2 लड़कियों वाले परिवार की संख्या चाहिए, ठीक है बच्चा। तो अभी सॉरी, ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए होगा बच्चा, कितने परिवार हैं जिनमें 2 लड़कियां हैं, बताओ। यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, नीचे तो फिक्स है, कुल कितने परिवार है, नीचे क्या आएगा बच्चा, कुल कितने परिवार है, कुल परिवार, और दूसरे में क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे, अगर ऊपर देखेंगे तो हमारी क्या आनी चाहिए, वो संख्या जिनमें, ऐसे परिवारों की संख्या जिनमें 2 बच्चे हैं, कितने, कहां पर 2 बच्चे हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 2 लड़कियों वाले परिवार की संख्या। तो कितनी यहाँ पर लड़कियां हैं जिनकी, मतलब ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें 2 लड़कियां, 475,
और टोटल तो आपको पता ही है, कुल कितने परिवार हैं? 1500। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम पोल में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ लो, वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पोल में। अरे नहीं बताना, तुम्हें कैसे पता आगे का क्वेश्चन क्या है? अच्छा चलो पूरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, या फिर मैं तुम्हें अलग से क्वेश्चन बना के दूंगी इसी पे। यहाँ पर देखो, अभी हमें क्या चाहिए? एक लड़की हो, ठीक है, ऐसे परिवार की प्रायिकता जिसमें एक लड़की हो। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हमें चाहिए एक लड़की, तो हमारी कंडीशन क्या है बच्चा? एक। जो हमें चाहिए वो क्या है? एक। यस बच्चा, किसी ने? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखो एक लड़की चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ऊपर कौन से परिवारों की संख्या आएगी जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है? कहाँ है एक लड़की? 814। ठीक है, कुल कितने परिवार है? नीचे तो कुल ही आता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो बच्चा पूछ लो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ किसने हैंड रेज करा बच्चा? मैम जी, हाँ बच्चा। वो काट नहीं सकते जी? काटो ना, बिल्कुल काट सकते हो, दो से जैसे काट दो, जिससे भी कट जाए काट दो। ठीक है, फ्री हो, वरना तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं है। ओके, जी, दो से कटेगा जी, सब कुछ कट जाएगा। हाँ वो ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, काट सकते हो। अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी आंसर करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। ओके ओके मैम। ओके, अभी हम देखते हैं जीरो लड़कियों वाले परिवार की प्रायिकता। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा जिसमें जीरो हो, ठीक है, और जीरो जिसमें हो, जीरो लड़कियां हो, एक भी लड़की ना हो जिसमें, और नीचे कुल कितना होना चाहिए? कुल। तो ऐसे कौन से परिवार हैं, कितने परिवार हैं जिनमें एक भी लड़कियां नहीं है? 221, और टोटल कितना है? 1500। ये मैम नहीं 200। कटेगा। हाँ, यहाँ तक 211 है ना बच्चा? 221 नहीं है, 211। मैम आप ही 10 कैसे ले रही थी? अच्छा ओके सॉरी, मैंने देखा गलत फिर मतलब। ठीक है, यहाँ देखो बच्चा, यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके बच्चा, ओके। नहीं है? यस विपिन, क्या डाउट है बोलो। अच्छा नो, ओके चलो अभी हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन। मैं तुम्हें क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ, फिर मैं इसका करूंगी पोल। यहाँ ये क्वेश्चन अलग होगा, क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इसी टेबल से रिलेटेड है। आपको बताना है ऐसे परिवारों की प्रायिकता, ऐसे परिवारों की प्रायिकता जिसमें कोई लड़की है, कितनी भी हो, या कोई भी, मतलब एक या एक से ज्यादा। चलिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स का गेम है बच्चे, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, मैं समझाऊंगी नहीं और, क्योंकि फिर अगर मैं बता दूंगी फिर तुम कैसे करोगे। क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या है? हमें ऐसे परिवारों की संख्या जाननी है जो कि क्या हो आपका, जिसमें आपकी कोई लड़की हो। ठीक है, चलो अभी मैं पोल करती हूँ, तो आप लोग कर लो पहले आराम से, फिर हम पोल करेंगे। मैम कर लिया। एक सेकंड, बाकी बच्चों को भी कर लेने दो, तब तक मैं देखा भाई। मैम कर लिया। बच्चा बस एक सेकंड। करिए मैम। ओके बच्चा, एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। कर लिया मैम। बच्चा आंसर बोलना नहीं है, बस एक सेकंड वेट करो, मैं अभी आपको आंसर देती हूँ, फिर उसमें से आप आंसर कर सकते हो। वन सेकेंड। अच्छा दूसरा क्वेश्चन लिख लो तब तक, वो हम ऐसे ही बता देंगे। जिसका हो गया है वो ये भी बताएगा ऐसे परिवारों की प्रायिकता जिसमें एक से ज्यादा लड़कियां हैं, ये भी लिख लो। और पहला वाला पोल में करना है, दूसरा वाला हम मैसेज में करेंगे।
लेकिन हेलो मैम, आंसर कहाँ देना? बच्चा पोल में देना है, पोल मैंने लॉन्च कर दिया, आप देखो अभी दिखेगा। दूसरे वाले क्वेश्चन को कर लेंगे लेकिन आंसर हम मैम ठीक ऐसे है। ही। मैम कर दिया अभी अभी के। ओके ठीक है, दोनों का ठीक है। मैम मैंने कर दिया। हाँ, मैम मैंने कर दिया, मेरा सही है। बच्चों का ठीक है बच्चे। मैम वो प्रतिशत नहीं। बच्चा मैंने ऑन कर रखा है, हो सकता है कोई इश्यू हो, मैं दोबारा करती हूँ। ओके, 6 बच्चों का सही है, 13 बच्चों ने आंसर किया है। चेक इट आउट बच्चों। बच्चा ध्यान से करो, क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो, आपको बताना है परिवारों की प्रायिकता जिसमें कोई भी लड़की नहीं है, सॉरी जिसमें कोई भी लड़की है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। चलो एक सेकंड। मैम पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। हाँ पहले वाले का देना है बच्चा। ये ना बच्चों ठीक है। मैडम जी हमारे ठीक है, हमारे फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। बच्चा मैंने ऑन कर रखा है, हो सकता है नेटवर्क इशू, आप रिज्वाइन कर लो, मैं वेट कर लेती हूँ तब तक। बच्चे बाकी बच्चे आंसर करो, अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। ये वाले के बाद नीचे वाला भी पोल कर लेंगे, जल्दी से आंसर दो, 10 सेकंड में दे रही हूँ आपको, आप आंसर करेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मैंने नीचे लिख रखा है, आप सॉल्व कर लो जिसने भी नहीं करा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, चलिए काउंट करना स्टार्ट करिए बच्चे। मैम जी कितने बच्चों का सही है? एक सेकंड बच्चों, लास्ट टाइम तक तो 6 बच्चों का सही था, 6 का ही सही है। 5 4 3 2 और 1, 6 बच्चों का सही है। आंसर किसी को नहीं बताना है, मैं दूसरा वाला पोल लॉन्च कर रही हूँ, उसका आंसर करेंगे, उसको भी पोल में ही आंसर करना है। मैम ये दूसरे क्वेश्चन का, परिवारों की प्रायिकता जिसमें एक से अधिक लड़की है। यस बच्चों, मैम ओके। ठीक है मेरा। हाँ, 2 बच्चों ने आंसर करा, दोनों का सही है। बच्चा एक चीज आप मैंने अभी किया है, मेरी है। हाँ सारे बच्चों का सही। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ प्रायिकता वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल है और कुछ भी नहीं है। अगर आपने गलत समझा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। मैम मैंने भी कर दिया, ठीक है। हाँ बच्चा करेक्ट है, सबका ही करेक्ट है अभी तक, ये वाला आपने सही किया है। ऊपर वाले की भाषा आप लोग नहीं समझ पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगी। मैम वो प्रतिशत नहीं दिखा रहा। बच्चा मेरी तरफ से ऑन है, हो सकता है आपका नेट इशू, बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है नो मैम। नो मैम। अभी? अब आ गया। क्या 10 का ठीक है। अब आ गया मैम। बच्चों का ठीक है, ओके। चलो बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, मैं आपको 10 सेकेंड और देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर क्वेश्चन में इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका ये पूरा चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो। हमारा सही है। क्वेश्चन था, हाँ बच्चा 12 बच्चों का सही है, तो आपका भी सही होगा अगर अभी आंसर किया है उसी में किया है। तो। ओके चलो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे क्योंकि अभी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है मेरे पास, लाइक 7-8 बच्चों, लाइक 5-6 बच्चों का आंसर नहीं आया, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, तो जल्दी से आंसर करेंगे। 5 4 3 2 और 1। 20 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 18 का करेक्ट है, वेरी गुड, मतलब तुम इसकी भाषा समझ गए हो। ठीक, ऊपर वाले की आपको भाषा नहीं समझ आई, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, हाँ, लेकिन इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें क्या है, एक से अधिक, तो एक से अधिक यहाँ पर क्या है, 2,
ठीक है, एक से अधिक तो 2 ही होता है और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर लिखना है ऐसे परिवारों की संख्या जिसमें एक से अधिक हो, और नीचे हमें क्या लिखना है, कुल परिवारों की संख्या। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड वाले का। फर्स्ट वाला समझो, यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते थे कि कम से कम एक लड़की हो। ठीक है, अभी कोई की जगह पर हम ये भी लिख सकते थे परिवारों की प्रायिकता, हाँ, जिसकी क्या हो, जिसमें कम से कम एक लड़की हो। तो कम से कम का मतलब समझ रहे हो, एक या दो, दोनों ही चल जाएंगे। अगर मैं कहूं ऐसे परिवारों की प्रायिकता बताओ कि जिनमें कम से कम एक लड़की हो, तो एक का मतलब क्या होता है कि एक या फिर एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे परिवारों की संख्या क्या है जिसमें एक या एक से अधिक लड़कियों की संख्या, पहली और दूसरी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 12, 8, 9। ठीक है, ये आएगा। अभी हमें क्या निकालना था, प्रायिकता। प्रायिकता में क्या करते हैं हम, प्रायिकता में करते हैं वो नंबर जो हमें चाहिए, नीचे टोटल नंबर। तो आंसर ये होता। समझ आया बाकी बच्चों को? इसका मतलब है कोई लड़की का मतलब है कम से कम एक लड़की तो हुई, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितनी है, एक की संख्या ये है, 2 की संख्या ये है, तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, जिसने भी गलत किया था समझ आया क्वेश्चन का मतलब? ओके, चलो अब हम करेंगे ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, फिर हम इसकी चलेंगे टेबल की तरफ जो कि बाहर है, मतलब पीछे है। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, कक्षा में किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ऊपर हम लें कि अगस्त में जिसका जन्म हुआ हो, और नीचे हम क्या लेंगे, नीचे हम कुल संख्या लेंगे। यहां तक समझ आया बच्चा कि हमें क्या करना है, हमें ऊपर लेना है अगस्त में जन्म लेने वाले। ओके बच्चा, आपस में बात नहीं करो, ठीक है। अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थी, और नीचे हमें क्या करना है, कुल संख्या लेंगे। अभी हम इसकी क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, एक सिक्के। ये हमारी टेबल है, इसमें हमें देखना है। अभी ये आपको दिख नहीं रही होगी, मैं इसको जूम करती हूँ, 1 सेकेंड। हमें नहीं चाहिए सितंबर वाला, हमें अगस्त वाला चाहिए। देखो यहां पर मुझे आंसर बताओ। अभी मैंने तुम्हें बता दिया क्या करना है, अभी आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलो तुम्हारे हेल्प के लिए मैं बता देती हूँ कि कुल संख्या है आपकी 40। क्वेश्चन में लिखा गया है, तो कुल संख्या कितनी है, 40। आपको बताना है प्रायिकता, ऐसे बच्चों की प्रायिकता जो कि अगस्त में जन्म हुआ है, और इन 40 बच्चों का जन्म कहाँ कहाँ हुआ है वो ये दिया गया है। जैसे इसको पढ़ते कैसे हैं बच्चे, बच्चा पहले यहाँ देखो, जिसको ग्राफ पढ़ना नहीं आता है हम देखेंगे, इसको हम कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। पढ़ते कैसे हैं इसको, इसमें हम ध्यान से देखेंगे, हम देखते हैं कि ये खत्म कहाँ हो रहा है। ये खत्म हो रहा है ना बच्चा, तो देखेंगे ये कहाँ खत्म हो रहा है, मतलब किस नंबर पे खत्म हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जनवरी 3 तक जा रहा है, मतलब जनवरी में 3 लोग पैदा हुए होंगे। यहाँ देखो ये कहाँ तक जा रहा है, 4, तो यहाँ फरवरी में 4 लोग पैदा हुए होंगे। ये कहाँ, किस नंबर से मैच कर रहा है, मार्च। ये हम 2 चीजें देखते हैं, पहला ये कहाँ बना है, नीचे क्या लिखा है, मार्च, मतलब ये क्या बता रहा है, मार्च में जन्म लेने वाले लोग। ठीक, अब किस नंबर तक बता रहा है, ये दिख रहा है 2, तो इसका मतलब है मार्च में 2 लोगों ने जन्म लिया है। ठीक है, 6 अगस्त नहीं, 6 अगस्त नहीं बच्चा, 6 बच्चों ने लिया है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, अप्रैल की भी बात करें तो ये दोनों सेम है, तो कितना हो जाएगा, ये भी 2। यहाँ देखो मई में कितने लोग हैं, 5 लोग। ठीक है, यहाँ देखो जुलाई में कितने लोग हैं, 1 लोग। आप देख भी सकते हो, यहाँ से हमें मैच करना, हमेशा हम एक्स से मैच करते हैं। ठीक, जुलाई का अगर हम देखें तो 2,
यहाँ आप मुझे देख के बताओगे कि कितने लोग हैं और उसकी प्रायिकता क्या होगी। जल्दी से बताएंगे, 2 क्वेश्चन है मेरे, आपको बताना है कितने लोगों ने जन्म लिया है, कहाँ पर, अगस्त में, और पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा है प्रायिकता बताओ ऐसे बच्चों की। ओके, इसको ध्यान से समझ लो बच्चा, क्योंकि इसका हम एक पोल थोड़ा सा ट्विस्ट करके करेंगे पोल में। ओके, वेरी गुड। 6 नहीं, हाँ लिख सकते हो। देखो, सबसे पहली बात अगर हम देखें कि अगस्त में कितने लोगों ने जन्म लिया है, तो देखो अगस्त ये है, तो कितने लोग हैं यहाँ पर, सॉरी ये आपके 6 लोग हैं, क्या हो गया इसको, 6 लोग हैं। ठीक, तो प्रायिकता दिखाने के लिए अगस्त में जन्म लेने वाले लोग डिवाइड बाई कुल लोग, कुल कितने हैं 40, तो आप 6/40 लिख सकते हो, या 2 से काट के 3/20 लिख सकते हो। चलिए अभी मैं करती हूँ पोल ऑफ, मतलब मैसेज ऑफ, और जो क्वेश्चन पूछूंगी मैं उसका आंसर आपको करना है पोल में। 1 सेकेंड, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं है, आप तब तक ये डेटा देख लो ध्यान से। कुल लोग लिखे हैं 40, आई गेस अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा कुल कितने लोग हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चा, हमारा प्रश्न है कि ऐसे बच्चों के या ऐसे विद्यार्थियों का ही डेटा है ये, विद्यार्थियों की प्रायिकता बताओ, प्रायिकता बताओ जो साल के अंतिम, 1 सेकेंड कहाँ गया, अंतिम 3 माह में जन्म लिए हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका पोल हम करेंगे, तो आप निकाल लो, फिर मैं पोल लॉन्च करूंगी, तो इसका आंसर आपको देना है। मैम मुझे पोल मैम अरे रुक तो जाओ आप निकालो तो सही तो करो पहले। निकाल लिया। दिया मैं। आसान था क्या, जल्दी में आसान दे दिया क्या, मैं तो डिफिकल्ट देना चाहती थी। आसान जी। 1 सेकेंड रुक जाओ, मुझे तो देखना था। बच्चा 1 सेकेंड, ओके ओके, सारे बच्चों ने आई गेस निकाल लिया होगा, मैं आपको पोल देती हूँ। चलिए आंसर करेंगे सारे बच्चे। कर दिया क्वेश्चन मैंने, आप, मेरा ठीक है। कर दिया मैंने कर दिया। अरे क्या कर रहे हो, आंसर बताना नहीं है, आंसर देना है। कर दिया जी। ओके, 3 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। ओके, अभी भी 3 बच्चों का सही। बच्चा मैंने कितने बार कहा है क्वेश्चन समझा करो, क्वेश्चन में क्या लिखा, ऐसे विद्यार्थियों की प्रायिकता जो साल के अंतिम 3 माह में जन्मे हो। साल के अंतिम 3 महीने कौन से होते हैं ये भी तो देखो, जल्दी में करोगे गलत होगा, पहले आंसर निकालो, फिर मैच करो, फिर ही आंसर करो। मैंने किया है जिसमें 5 बच्चों का सही है। सही आपका भी। मैम एक बच्चे ने बिल्कुल यूनिक ऑप्शन किया है। अच्छी बात है, यूनिक होना चाहिए लोगों में, यूएसपी होती है ये, यूनिक सेलिंग प्राइस। अच्छा यूएसपी के बारे में जानते हो तुम लोग? बट यूनिक रॉन्ग। ठीक है, चलता है। ओके, 14 बच्चों में से 6 का सही है, बाकी बच्चों ने गलत किया है।
मैं आपको थोड़ा सा टाइम और देती हूँ, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हम इसीलिए डिफरेंट क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप पीछे से देख भी ना पाओ और आपका कंसेप्ट भी क्वेश्चन का क्लियर हो जाए। मैम कितनों का ठीक है? 6 बच्चों का, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि एक और ऑप्शन है जिसमें 6 बच्चों ने गलत किया है। जो लास्ट वाला ऑप्शन है, जो भी लास्ट बच्चों ने ऑप्शन करा है, जिनमें मतलब 2 बच्चे हैं ना, दो 6 और 6 वाले, तो जिन्होंने भी दूसरा वाला 6 करा है जो सही नहीं है, उसमें मतलब आपने उसकी बात को ही नहीं समझा। और सबसे पहली बात होती है कि दूसरा क्या कह रहा है, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे लाइव हो, उसको समझना इम्पोर्टेंट होता है। चलो काउंट कर रही हूँ मैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट है। देखेंगे इसका आंसर। बच्चा 1 सेकंड रुक जाओ, आंसर बता रही हूँ मैं। इसको आप मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले इसकी बात सोचो, क्या कहा है इसने? इसने कहा है 3 महीने। 3 महीने कौन से होते हैं? अगर हम आपसे बोले साल में 12 महीने होते हैं, तो साल के अंत के 3 महीने कौन से होते हैं? तो आप क्या कहोगे? एंड तो दिसंबर में होता है, दिसंबर, नवंबर, और हमें चाहिए अक्टूबर, तो हमें 3 महीने का चाहिए बच्चा। 4 क्यों लिख रहे हो? 4 तो अंतिम महीने का कहते हैं हम, तब 4 होता। हमने कहा अंतिम 3 माह का, तो हमें लेना है कि इन तीनों महीने में कितने लोग जन्मे हैं। तो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो अंतिम में कितने जन्मे होंगे? 12 जन्मे होंगे। और टोटल तो हमें पता ही है 40। ये हमारा आंसर होना चाहिए था। हाँ, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने बात नहीं समझी उसकी तो गलत हो जाएगा। जिसने भी गलत किया समझे बच्चे? जिसका भी गलत हुआ समझ आया क्या? हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही। अरे पोल तो हो, पोल ही था ये बच्चा, कैसी बातें कर रहे हो? एक सेकेंड। ओके, चलो आगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन। फुल में देना आंसर। अरे नहीं, हो गया बच्चा, पोल में ही था वो आंसर, लेकिन अभी नहीं देना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम पूछेंगे। पहले हम समझाएंगे ना बच्चा क्वेश्चन क्या। एक सेकेंड, देखो पुराना थर्ड वाला क्वेश्चन देखो बच्चा। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है, वो भी कितनी बार? 200 बार। 1-2 बार नहीं, हमें उछालना है उसको 200 बार। अभी जब हमने उसको उछाला तो कहा कि विभिन्न परिणाम आए 200 बारों में। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही आएगा। अगर तुम एक सिक्का उछालते हो तो क्या आ सकता है? चित्त आ सकती है, मतलब हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। चित्त का मतलब है टेल, ठीक है। ये आपका क्या है? ये भी टेल है, ये भी टेल ही है। चित्त मतलब होता है टेल, हेड और टेल वाला टेल। और यहाँ पर है कोई भी चित्त नहीं आया, मतलब यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका आया होगा हेड, ठीक है। चित्त नहीं आया तो क्या आएगा? हेड। 2 ही तो चीजें होती हैं। तो अभी बच्चे हमने कोई भी सिक्का 200 बार उछाला। 3 सिक्के थे, 3 सिक्कों को हमने 200 बार उछाला, ठीक, वो भी एक साथ। तो विभिन्न परिणाम आए। अभी हमें क्या बताना है? यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की संभावना बताओ, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? क्या करना है? अगर हमने तीनों सिक्के एक बार उछाले हैं तो हमें बताना है कि जो आपका क्या है, टोटल प्रायिकता जो है उसकी बतानी है कि 2 चित्त आएंगे। बताओ। देखो यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें करना है कि 2 चित्त कितने बार आए हैं, ठीक है, 2 टेल कितने बार आए हैं, और नीचे हम लिखेंगे कि टोटल मतलब कुल कितनी बार उछाला गया है। उल्टा नहीं कर दिया? ओके चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसका। आसान है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस आंसर करना है इसका। ओके
ओके ओके, आसान है ना बच्चे? क्या करना है हमें? हमें करना है कि अगर हमने तीनों सिक्कों को एक बार उछाला, हमारे पास डेटा है, तो हम उस हिसाब से चलेंगे। 2 बार चित्त कितने बार आए? 72 बार। ठीक है। और या हम क्या करेंगे, टोटल हमारा कितना बचा? 700 नहीं है, 200 है, तो हम टोटल क्या करेंगे? 200। यहां तक समझ आया बच्चा? जो हमें चाहिए वो ऊपर आएगा, और जितना टोटल है वो हम क्या करेंगे? नीचे करेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चलिए अभी हम आपको देते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी से। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, जहां भी नहीं समझ आए पूछ लेना। एक क्वेश्चन देंगे हम, थोड़ा सा अलग देंगे, मैं पोल ऑफ कर रही हूँ। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है पूछ लो। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10th में भी होता है। तो प्रायिकता आपको समझनी इसलिए भी है, आसान होती है पहला पार्ट। दूसरा, ये आपको 10th में भी काम आएगी क्योंकि प्रायिकता का चैप्टर 10th में भी है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आपको बतानी है कि अगर हम तीनों सिक्कों को एक साथ बताते हैं, उछालते हैं, तो प्रायिकता बतानी है आपको कि या तो सॉरी ये एक्स्ट्रा तो लिख गया, या तो एक हेड आए, मतलब एक चित्त आए, या एक भी नहीं। अरे रुक जा, पहले मुझे लिखने तो दो। क्वेश्चन वो नहीं था, अधूरा क्वेश्चन था, पहले क्यों सॉल्व करने लगते हो? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको इसका पोल देती हूँ, 1 सेकेंड वेट करेंगे जरा। इसका आंसर निकालो और उसके बाद इसको पोल में करना है। बोलेगा कोई नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस पोल में दे रही हूँ, तो उसका आंसर हमें वहां करना है। 1 सेकेंड। वेट करेंगे बच्चे, अभी आपका पोल दिखेगा तब आपको आंसर करना है उसका। जिसका हो जाए वो ये भी निकाल सकता है कि उसकी प्रायिकता बताओ जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चित्त आ सकते हैं। चलो मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, आप लोग आंसर कर देंगे इसका। मैम जी ठीक है। मेरा ठीक है, मैंने अभी अभी किया। 2 बच्चों का ठीक है बच्चा? मैम मैंने कर दिया, मेरा ठीक है। 3 बच्चों का ठीक है? अरे बच्चा सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन में क्या है, या तो एक चित्त आए या एक भी नहीं आए। 5 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, आप पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो। या तो फिर आपको जो पहले दिखता है आप उसमें लगा देते हो, या आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो। 6 बच्चों ने गलत आंसर दिया, 5 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। बच्चा पहली एडवाइस मेरी यही है, प्रायिकता में क्वेश्चन समझो। भले ही 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ उसे सॉल्व करने में, लेकिन आप उसको क्वेश्चन समझोगे नहीं कि उसने पूछा क्या है, तो आसान होते हुए भी आपका गलत होगा। ओके, 11 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। गलत कर रहे हो आप लोग, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो बच्चा। मैं बार बार रिमाइंड कर रही हूँ, कोई क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, फिर भी आप अधूरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे रहे हो।
मैम कितनों का ठीक है? 6 बच्चों का बच्चा। वही है मेरा। ओके, लास्ट 5 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी और फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे बच्चा तो फिर मतलब करेक्ट होने के चांसेस कम ही है, ऑफ कोर्स। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। जो 1-2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो आंसर कर। ठीक हो गए। हाँ बच्चा, 5 4 3 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 7 बच्चों का करेक्ट है और आपका बाकी बच्चों का गलत। बच्चा इसको ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है ये लिखा है या तो एक चित्त आए या फिर एक भी ना आए, मतलब कोई भी चित्त नहीं आ रहा किसी में भी। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें वो चाहिए एक में या फिर एक से कम में। ठीक है, तो टोटल हमारे फेवर में क्या क्या है, हमें जो चाहिए वो क्या है, इन दोनों का जोड़। तो कितना हो जाएगा, ये 105। ये 105 हो जाएगा तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं हम 105 डिवाइड बाय, नीचे आपका आएगा 200। 200 था। अरे बच्चा ये समझ आया जिसने भी गलत किया था? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं रही। कोई बात नहीं बच्चे, नहीं राहुल से पूछ रही हूँ मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ पाई, तुम क्या कह रहे हो? अरे पोल ही तो करा बच्चा, क्या बात कर रहे हो तुम, अभी जस्ट पोल किया हमने। 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकेंड बच्चे, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे जहां पर हमें क्या दिया गया है। एक सेकेंड बच्चा, कोई बच्चा इसकी बात ट्रांसलेट कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा क्या कह रहा है ये। एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, पूरा क्वेश्चन नहीं आया। ये आपका क्या है, हमें दिया गया है कि 2400 परिवार हैं किसी कंपनी में, जिसमें हमें क्या करना है, अलग अलग मासिक इनकम है उनकी, हमें निकालना है प्रायिकता। जबकि क्या है, आपको ऐसे बताना है कि क्या वाहन है, कितने वाहन उनके पास है। ठीक है, अलग अलग इनकम है सबकी, और उनके पास जो वाहन होता है, व्हीकल जो होता है 2 पहिया या 4 पहिया, उनकी दी गई है क्या संख्या। तो हमें इसी के बेसिस पे निकालना है। हम मेरी तरफ से ऑन है, आप कर सकते हो। ठीक है, देखो पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक कंपनी है, 2400 परिवार है। ठीक है, इनकी आय स्तर अलग है, मतलब उनकी आय अलग अलग है, वाहनों की संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो कोई बहुत रिच है तो उसके पास 2 से ज्यादा वाहन है, कोई ठीक है तो 1-2 वाहन है उसके घर पे, और किसी के पास एक भी नहीं है, क्योंकि इसमें दिया गया है आय स्तर के हिसाब से। ठीक है, तो आय के हिसाब से दिया गया है, तो मतलब आय दी गई है और आय स्तर के हिसाब से ये दिया गया है कि कौन कितने पैसे खर्च कर रहा है वाहन लेने में। यहाँ देखो संबंध स्थापित कर रहे हैं, एक सर्वेक्षण करा है, बेसिकली एक सर्वे किया है, उसका ये सब आया। एक चित्र किए गए आंकड़े नीचे दिया, सॉरी एकत्र होगा, ये एकत्र किए गए जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं, जो भी सर्वेक्षण से आया है। तो क्या कहा गया है, हमें बताना है कि मान लीजिए एक परिवार को हम ऐसे ही चुनते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है बच्चा, कोई बात नहीं बच्चे, कुल कितने परिवार हैं, क्योंकि यही आपका हमेशा नीचे आएगा। तो कुल परिवारों की संख्या यहाँ पर कितनी है बच्चे, कुल परिवारों की संख्या है 2400, तो ये तो नीचे आएगा। अभी हम देखेंगे आपको
अभी यहाँ हमें निकालनी है ऐसे परिवारों की संख्या जिसकी आय 10,000 से लेकर 13,000 तक हो, ठीक है, और उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 वाहन। अब बच्चे यहाँ बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, अरे आंसर देना बंद करो, मेरी बात सुनो। यहाँ हमें ये ध्यान से देखना है कि हमें 2 चीजें देखनी है। पहला, हम आय से मैच करेंगे, ठीक है, पहले हम आय से ही मैच करेंगे। फिर हम यहाँ पर लिख रही हूं मैं, पहले हम आय को देखेंगे कि किस जगह में डेटा देखना है, फिर हम देखेंगे वाहनों की संख्या, ठीक है, क्या देखेंगे हम, वाहनों की संख्या देखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, 2 वाहन, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये आय का सोर्स जो भी है, ये आय कहाँ पर आ रही है। तो ये तो 7,000 से कम है, ये 7,000 से 10,000 के बीच में, ये है हमारा जिसमें हमें देखना है। अभी इसमें हमने देखा कि एक लोग हैं जिनके पास एक भी वाहन नहीं है, ये जो 535 है उनके पास 2 है, और जो 3 है वो आपके 29 है, और एक है जिसके पास 2 से अधिक है। तो बच्चा हमें क्या चाहिए, जिसके पास 2 ही वाहन हो। तो हमें कौन सी संख्या चाहिए जो हमारे उसमें आ रही है, हमें चाहिए आपकी 29, ठीक है। और कुल अभी यहाँ पर हम प्रायिकता निकालें अगर इसकी, तो आप क्या कह सकते हो, 29 वो लोग हैं जिनके इनकम इस रेंज में है, इसमें आ रही है, और जिनके पास 2 वाहन है, और कुल कितनी संख्या है, 2400। तो ये आंसर हो गया, ठीक। अभी आप मुझे दूसरे वाले का ऐसे ही आंसर दोगे, सारे बच्चे कोई भी देखेगा नहीं, और मुझे इस चीज का आंसर देंगे कि अगर किसी भी परिवार की जो भी इनकम है वो 16,000 या उससे ज्यादा, सबसे पहले ये देखो कहाँ आ रहा है, फिर हम देखेंगे ऐसे लोग उनमें, उस चीज में जिनके पास क्या है, एक ही वाहन है। चलिए बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। यस बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, बोलो क्या डाउट है। बताओ जल्दी से, देखेंगे 16,000 या इससे ज्यादा। तो सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे, ये हमारा दिख रहा है 16,000 या उससे ज्यादा। फिर इसमें हमें क्या देखना है, जिनके पास केवल एक वाहन है, केवल एक, ठीक है। तो ये तो 0 वाले हैं, हमें केवल एक देखना है, तो हमारे पास कौन सा है, 579, ठीक है, 579 आपका जो है वो कितनी है हमें जो चाहिए, और नीचे क्या आएगा, टोटल वाला। बच्चे सबको समझ आ रहा है, जहां भी दिक्कत हो पूछ लेना, मैं बार बार कह रही हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी, तो पूछ लेना, ठीक। अभी यहाँ देखते हैं, जिनकी इनकम 7,000 से कम है, इसको मैं बता देती हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन आपको देंगे, उसका हम पोल में करेंगे, और उसके पास कोई भी वाहन नहीं है। कोई भी वाहन नहीं है मतलब 0 वाहन है, ठीक है, 0 वाहन और 7,000 से कम, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 10/2400। ओके, चलो अभी मैं तुम्हें एक ट्विस्टेड क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर हम उसका एक पार्ट करेंगे। हाँ बच्चा बोलो, किसको नहीं समझ आया, जिसको भी नहीं समझ आया पूछ लो बच्चे। यहाँ पर सिर्फ डेटा का खेल है, हमें टेबल से मैच करना आना चाहिए। बच्चा कौन हैंड रेज कर रहा है, पूछ लो, माइक ऑन कर लो। यस राहुल। मान लो इसमें एक और क्वेश्चन होता जिसमें लिखा होता कि ऐसे परिवारों की संख्या बताओ, परिवारों की प्रायिकता बताओ जिनकी इनकम 10,000 से तो कम है, ठीक है, या 10,000 तक है, और जिसके पास 2 से अधिक वाहन है। ट्राई करो, फिर मैं समझाती हूँ। क्वेश्चन में अब हमें 2 चीजें चाहिए। ओके, चलो अच्छी बात है, समझ आ गया। अभी इसको समझो और इसको ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, पर डेटा सेम है। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी सिंपल।
कैसे कह सकते हैं? वेरी सिंपल, क्योंकि हम इन दोनों को अगर देखेंगे तो 7, हमें क्या चाहिए? 10,000 से कम, तो 10,000 से कम का मतलब तो ये भी हुआ ना, 7,000, ये दोनों ही लेंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट अब क्या है? इन दोनों का योग, जोड़। अब वो तो मुझे पता नहीं तुम ये समझे हो कि नहीं, क्योंकि ऊपर 0 था तो वही आया। तो ये क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर आपका होगा 2400। ओके, चलो, अगर मैंने यहां पर लिखा होता 1 से अधिक, तो अगर मैंने यहां लिखा होता 1 से अधिक, तो इसका आंसर बताओ। ट्राई करो। नहीं, पोल हम करेंगे बिल्कुल। अभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। हम चाह रहे हैं कि तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस कहाँ क्या कर रहे हैं। तो आप आंसर करोगे इसका 1 से अधिक। नो, आंसर गलत है, 52 नहीं आएगा। बाकी बच्चे ट्राई करो। क्वेश्चन की भाषा यहाँ पर मेन पॉइंट है, जो आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। वो तुम्हारा एसेट है, उसको यूज करो, बातें समझना सीखो, सामने वाला क्या कह रहा है। मैं दोबारा मैम जी समझा देती हूँ। जी नहीं, ये भी आंसर नहीं, तो कमत मारो। हाँ धीरज, मैम जी हरा रंग का क्या लिखा है जी ये? एक लिखा है वो। मैं दूसरा लिख देती हूँ। नहीं, मेरा ठीक है नहीं सही है। ये 20 भी मेरा। कुछ भी लिख रहे हो, एक नहीं, 1 से अधिक, 1 से अधिक। ओके जी, एक से अधिक उठाना। यस। नहीं, 517 बिल्कुल नहीं है। क्या क्या जोड़ रहे हो तुम? कुछ भी नहीं जोड़ना है। देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। परिवारों की प्रायिकता, ऐसे परिवारों की प्रायिकता जो 10,000 तक, 10,000 से कम या 10,000 तक वाली बात कर रहे हैं। नो, ओके ओके। ठीक है। मेरा ठीक है जी? कहाँ है तुम्हारा आंसर? नहीं, जिसके 535। पास, अरे सुनो मेरी क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ऐसे परिवारों की प्रायिकता जिसमें, जिसकी इनकम 10,000 तक है। ठीक, जब 10,000 के पहले जो भी है सब आ जाएगा। ठीक है, अरे बस करो, आंसर देना, बाकी बच्चों को देने दो। जिसके पास 1 से अधिक वाहन है। ट्राई करो जल्दी से, फिर हम इसके बाद एक पोल में करेंगे इसके बाद। ओके, 518 नहीं होगा बच्चा, क्या जोड़ रहे हो? 518 तो कुछ भी नहीं होगा। 1 से अधिक कहा मैंने, 1 से अधिक। तुमने शायद एक्स्ट्रा जोड़ दिया। 1 नहीं आएगा, 1 से अधिक। बात समझो मेरी। या उसकी प्रश्न की भाषा समझो। ओके, चलो। हाँ, मैं ही बता रही हूँ बच्चा, मैं ही बता रही हूँ। देखो, क्या कहा गया है? सबसे पहले हमें कौन से परिवारों की संख्या लेनी है? जो कि 10,000 तक है। 10,000 का मतलब 7,000 भी उसमें आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। मतलब हमें इन दोनों का जोड़ चाहिए। इतना समझ आया? हाँ बेटी, ठीक, इतना समझ आया। अगर हमें 10,000 तक चाहिए तो 10,000 का मतलब तो 7 भी होगा और 10 तक भी होगा, ये दोनों ही आएगा। अभी हमें क्या करना है? 1 से अधिक, मतलब हमें ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। 1 से अधिक क्या होता है? अगर मैं पूछूं एक ऐसा नंबर बताओ जो 1 से ज्यादा हो, तो आप क्या कहोगे? 2, 3, 4, 5। अब 1 से ज्यादा तो एक तो ले नहीं सकते, तो 2 और 2 से अधिक वाला। क्योंकि हमें क्या चाहिए? 7 से 10, तो इन दोनों को ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इनको जोड़ोगे 27, 27 मतलब 25 में 2 जोड़ोगे 27, और फिर 27 जोड़ोगे, इन सब को जोड़ोगे बच्चा, इन सब को जोड़ना है आपस में। तो आपका क्या आ जाएगा? इनका आ जाएगा आपका 54। और टोटल तो हमें पता ही है। ओके, समझ आया बच्चे? लास्ट क्वेश्चन हम पोल में कर लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड।
नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया बच्चा? ये तो आसान सा था। देखो हमें क्या चाहिए था, हमें ऐसे परिवारों की संख्या चाहिए जो कि आपका क्या हो, जिसकी इनकम 10,000 तक हो। 10,000 तक मतलब 8,000, 7,000, 5,000, 6,000 सारे ही लेने हमें, ठीक है। और इन इन दोनों में हमें देखना है ऐसे परिवार जिनके पास क्या हो, 2 या 2 से अधिक बांध, क्योंकि एक से ज्यादा लेना है ना बच्चा, तो एक से ज्यादा तो 2 होगा या 2 से ज्यादा ज्यादा, सब एक से ज्यादा कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 54 आएगा, तो 54 डिवाइड बाय, अरे बच्चा बात नहीं करनी, तो ये क्या हो जाएगा, 54 डिवाइड बाय 2400। ओके, इस तरह करना। हमें कौन सा चाहिए था, हमें 5400 वाला चाहिए, मतलब 54 चाहिए था, और टोटल तो हमें पहले से पता है। ओके चलो, अभी ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो वेट कर लेना, मैं समझा दूंगी। अभी हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना है प्रायिकता जिसकी आय, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, जिसकी आय 10,000 से 16,000 के बीच में हो और जिसके पास एक से कम वाहन हो। मैं सिर्फ और सिर्फ भाषा ही दे रही हूं जो तुम्हें समझनी चाहिए, वरना आसान बहुत है ये क्वेश्चन। अगर तुमने भाषा समझ ली तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन सबसे आसान होगा। बच्चा बस ये एक तो मैं बच्चे एक सेकेंड में आपको बोल देती हूँ, आप आंसर करोगे। जस्ट वेट ए सेकेंड, जल्दी से इसको हल कर लोगे, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसको हल करोगे। बच्चे एक सेकेंड बस, लास्ट। जल्दी से इसका आंसर कर देंगे बच्चे, वी आर नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। मैम आपने ऑप्शन ही गलत दे दिए, 2400 आना था ना बटे में तो। हाँ मैम 2400 आना था, आपने 1200 कर दिया। अभी उसको 1200 ठीक मैम ठीक है, 1200 भी कर दिया। मतलब ये टोटल आप 1200 मान लो यहाँ, कर दिया, ठीक है। अभी आंसर कर दो आप जल्दी से, बच्चा आप म्यूट करो। अभी कुल आप 1200 मान के इसका आंसर करो, क्योंकि 2400 था, मैंने जल्दी में 1200 लिख दिया, लेकिन 5 बच्चों का ठीक है। अभी आई गेस अभी तुम लोग समझ गए हो क्या करना है, तुमको स्मार्ट बन गया तुम लोग। क्या बचा, समझ नहीं पा रही मैं? बच्चों ठीक है मैम। 5 बच्चों का, 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 का ठीक है। मेरा ठीक है मैम। जल्दी से करेंगे बच्चे, बाकी बच्चे जो बचे हुए हैं, अभी भी 4-5 बच्चे बचे हुए हैं हार्डली। आधे बच्चों ने सही, आधे बच्चों ने गलत किया है। बच्चा थोड़ा सोच समझ के क्या करो कि वो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। 6 बच्चों का सही है बच्चे, अभी भी बाकी बच्चों का गलत है। आई गेस कुछ बच्चे कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे, देख भी नहीं रहे, जो उनको सही लग रहा है वो टिक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, आप तब भी गलत करो। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, कोई एक बच्चा बचा है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 1। 14 बच्चों में से सिर्फ 6 ने सही करा है, बाकी बच्चों ने तो शायद सही से नहीं पढ़ा है इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि 10,000 से 16, तो 10 कहाँ है, ये 10 है, ये 16 है, मतलब इन दोनों का जोड़ लेना है, मतलब जो इन दोनों के बीच में आ रहा हो। अभी एक से कम का क्या मतलब होता है, एक ये है, इससे कम मतलब 0,
तो इन ऐसे कितने फैमिलीज हैं जिनकी इनकम इन दोनों के बीच में हो, इन दोनों में हो, और एक उसमें वाहन हो, तो 3 लोग हो गए, दोनों को जोड़ दो। अभी यहाँ 2400 था तो 2400 आएगा। हाँ, ठीक है, चलो फिर आज यहीं तक रहने देंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ मैंने बाद में टाइम देखा ना बच्चे, एक सेकेंड।